वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी यहाँ पर दिन हो गया है वीरवार का और हम सुबह सुबह ही अभी अभी आए थे, मतलब करीब हो गए थे 6:30 का टाइम हो गया था। और हम लोग जो है दुल्हन को लेकर आ गए थे। यहाँ पर जो है हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब दुल्हन आती है ना, तो शुरू में किसी और के घर में उसको बिठाना पड़ता है, फिर उसके बाद ही अपने घर में जाती है। तो हमने कुछ देर के लिए यहाँ पर इसको बिठा दिया था और अब हम इसको लेकर जा रहे हैं अपने घर में। और अभी जो है काफ़ी दिन निकट चुका था, करीब 7 बज गए थे और लेकर आए थे ना, तो मतलब क्या जैसे मतलब ये होता है कि बिठा देते हैं ना किसी और के यहाँ पर, तो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ शुरू से यही रस्म चलती आई है। और अभी जो है हम इसको घर में लेकर जा रहे हैं और घर में जो है गृह प्रवेश वगैरह भी होगा अब। और सुबह सुबह सारी रात के हम जागे हुए थे और हालत जो है इतनी ख़राब हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, इतनी हालत मतलब बन ही नहीं पा रहा था, मतलब खड़े हुए भी नहीं बन पा रहा था कि मतलब कैसे खड़े हुए हैं। तो बस नींद इतनी आई जा रही थी, लेकिन काम तो सारे करने ही थे। तो यहाँ पर दरवाजा रुकाई की रस्म होती है, तो जो ये सास करती हैं, तो यहाँ पर हमारी मम्मी खड़ी हो गई थी आरता करने के लिए। और अभी जो है ना यहाँ पर दुल्हन के ऊपर ये कलश का लोटा, मतलब इसमें आम के पत्ते वगैरह हम लोग रखते हैं। तो सबके यहाँ अलग अलग रस्में होती हैं, रिवाज होते हैं। तो हमारे यहाँ ये रस्म अलग है और हम लोग जो है ये वाली रस्म ऐसे ही करते हैं। यहाँ पर आरता वगैरह होगा और सास को दिया जाएगा नेक। तो दोनों बेटा बहू जो है दोनों देते हैं। तो यहाँ पर बहुएं जितना देती हैं ना, उससे डबल करके बेटा को देना पड़ता है। और यहाँ पर आरता वगैरह करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर ये जो आटे का चोमका बनता है ना, तो ये चोमका तब तक बुझा रहता है जब तक बान वगैरह बैठते हैं। जब बहू आ जाती है तब ये जलाया जाता है। तो आज ये जलाया गया है इसी वजह से। और अभी ये तेल का दीपक है और तेल के दीपक से हमारे यहाँ पर पूजा होती है। मैं जब आई थी दुल्हन बन के इस घर में, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। और अभी जो है ये आई हैं, तो इनके यहाँ पर भी अब ये आई है, तो इसके लिए भी सेम ऐसा ही हो रहा है। और चलिए आरता वगैरह हो गया है। अभी होगी वो चावल की रस्म। जो चावल की रस्म होती है ना, जैसे पैर से चावल गिराते हैं और फिर उसके बाद जो है बहू को लेकर आते हैं घर में। तो यहाँ पर पहले जो है ये जो डंडे होते हैं ना, इनको मतलब जिससे पूजा वगैरह हुई थी वो सब करके हम लोगों ने जो है इसको अंदर बिठा लिया था। और अभी जो है ना हम इनको बाहर लेकर जा रहे हैं, तो संटी संटा खेलने के लिए। तो संटी संटा हमारे यहाँ पर बाहर ही खेलते हैं। पहले जाते हैं मंदिर में पूजा करने, धोख खिलाने, जो हमारी माता जी वगैरह है ना उनके साथ धोख खिलाने। और फिर अभी जो है ना हम लोग इन्हें बाहर लेकर जाएंगे और इनकी पूजा वगैरह करने के बाद फिर इनको अंदर लेकर आएंगे। रात भर का जगा इंसान, और पता नहीं हाल ये होता है ना कि बस पूछो ही मत। मतलब ऐसा लग रहा था कोई ये बोल दे कि बस सो जाओ जाके, तो हम सो जाएं और उठे ना पूरे दिन तक। लेकिन मेहमान वगैरह होते हैं ना घर में, तो जेंट्स लोगों को तो फिर भी सोने का टाइम मिल जाता है, लेकिन हमको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है सोने का। और यहाँ पर सोने की तो दूर की बात है, 1 मिनट के लिए बैठना भी नहीं मिला। जब से हम बहू को लेकर आए तब से जो है बैठने का भी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। और करते क्या, मतलब मेहमान वगैरह तो जो भी है ना, उनको खाना पीना नाश्ता वगैरह तो देना ही था। क्योंकि हलवाई जो है एक लिमिट समय के लिए होता है, फिर उसके बाद तो हलवाई भी चला जाता है। और यहाँ पर इसी वजह से ना यही दिक्कत होती है कि हम लोग बहुए हैं ना, तो हम लोग को काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। और गला भी मेरा बैठा बैठा हो गया, आपने देखा ही होगा आवाज़ कैसी आ रही है ना, क्योंकि गला मेरा बिल्कुल बैठ गया है। और मतलब चिल्ला के डीजे पे डांस करके ऐसे ही मेरा गला जो है बैठा बैठा हो गया है। तो चलिए जी यहाँ पर संटी संटा की रस्म कर देते हैं स्टार्ट। तो हमारे यहाँ पर ये होता है, दूल्हा दुल्हन पहले खेलते हैं। तो ये संटी होती है ना, ये होती है नीम की लकड़ी, और इसमें जो है 7 बार एक दूसरे को मारते हैं। और ये रस्में जो हैं देवर भाभी की भी होती है, सबकी होती है। तो हमारे देवर जी तो सबसे छोटे हैं, इसका कोई देवर तो है नहीं, लेकिन हम इनकी भाभियाँ हैं, तो देवर के साथ तो हम भी खेल लेंगे। लेकिन दुल्हन हमारी किसी के साथ नहीं खेल पाएगी। तो जी चलिए हमारा तो हो गया है। अभी जो है ना देवर भाभी की रस्म हो गई है स्टार्ट। तो दुल्हन का तो हो गया था, हमने कर दिया था नेक। अभी जो है बड़ी वाली दीदी का नंबर है, तो ये है बड़ी वाली दीदी। अब इनका नंबर है, अब चलते हैं इनको भी संटी संटा खेलते हैं। ऐसे में तो ना बदला उतारा जाता है देखा जाए तो, क्योंकि बदला उतार लेते हैं एक दूसरे से ना, बदला उतर जाता है। कितना भी मार लो पीट लो, और बहुत ही मज़ा है, मतलब खेल में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा भी आता है। अभी आई मेरी बारी, तो जी मैं हूँ यहाँ पर, ये मैं हूँ और मेरा नंबर है अभी। मेरा तो, मुझे तो वैसे ही डर लगता है कि डंडी वंडी इधर उधर लग वग ना जाए ना, मुझे तो वैसे ही डर लगता है। और मैं तो इनसे बोल ही रही थी मुझे बस धीरे से मारना। फिर भी इन्होंने मेरे ना धीरे से ही मारा, मतलब कुछ नहीं, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं मारा। क्योंकि लास्ट टाइम यही हुआ था, मेरे को बहुत तेज़ मारा था। जो इनसे बड़े देवर थे ना, उन्होंने बहुत तेज़ मारा था।
और ये थी छोटी वाली, सबसे छोटी वाली भारती। इसको तो है ना बहुत तेज मारा, ये भाग गई बहुत बुरी तरीके से। अब आई बारी निर्मल दीदी की। तो जी ये है हमारी निर्मल दीदी। ये तो पूरा एंजॉय करती हैं हर रस्म को, इतने अच्छे से खेलती हैं ना, हमारे बस की भी बात नहीं है इनको खेलना। और बहुत अच्छे से, मतलब बहुत तेज तेज खेल रही थी ये तो चलिए, यहाँ पर ये भी एक दूसरे को 7-7 बार मारेंगे। और कहते हैं ना कि मतलब ये सब खेलना रस्में होती हैं ये, और इनके बिना कोई शादी नहीं होती, शादी हो तो रस्में होती हैं ज़रूर। और हिंदू धर्म में इतनी सारी रस्में हैं ना, कि पूरा करते करते मज़ा इतना आता है, मतलब 2-3 दिन तक शादी जो है ना एडवांस में चलती है। तो जी अब देवर जी के बाद बारी आती है अब जो है हमारे जेठ जी की। तो जी यहाँ पर देखिए, ये हैं हमारे बड़े भाई साहब, हमारे जेठ जी, और ये हैं निर्मल दीदी, ये देवर भाभी लगते हैं। देखो कितनी तेज तेज ये खेल रहे थे, बहुत तेज तेज मारा था इन्होंने। ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन से जन्म का बदला इन्होंने लिया, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छे थे ये, थे हमारे वाले। अब ये हैं हमारे वाले, और इन्होंने तो खेलना, मतलब इनको ज़बरदस्ती में उठा के लाई, आप देख ही रहे होंगे, सो रहे थे ये, और बहुत मुश्किल से जो है ना अ, खेले हैं ये। एक ही रस्म इन्होंने की थी, तो देखो थोड़ा थोड़ा मारेंगे, और फिर दीदी दीदी एकदम मार के भाग गई इनको। चलिए, तो जी यहाँ पर संटी संटा के बाद आ गई थी कंगना खिलाने की रस्म। तो कंगना खिलाना रस्म ये तो सभी के यहाँ पर होती होगी, और ये रस्म तो सबसे ज़्यादा अच्छी और मज़ेदार होती है। इसमें क्या होता है ना कि एक मतलब तांबे की परात में हम लोग जो है पानी डालते हैं, और दूब, घास के तुनके, फूल वगैरह और हल्दी का पानी होता है, दूध भी डालते हैं वैसे तो। और इसको पानी को इतना कलरफुल कर देते हैं कि जैसे मतलब ये इतना कलरफुल हो जाए कि इसमें जो है अंगूठी दिखे नहीं। तो इसमें जो है ना हमारी देवरानी जो है जीत गई थी, ये तो हार ही गया था, बिल्कुल अच्छे से हार गए थे ये तो। और हमारी देवरानी जो है ना जीत गई थी। और ये अंगूठी वगैरह का ये होता है ना कि अंगूठी जो सोने की अंगूठी डालता है, जो पहले ढूंढेगा वही मतलब जीत जीत होगी। मतलब 5 बार डालते हैं, जितने बान होते हैं ना ये उतने डालते हैं, तो जैसे जितने बान हुए उतना डाले गए। और फिर उसके बाद जो है ना अभी जो है ना हमने अंगूठी इसमें एक बार डाल दी थी, और अभी सबसे पहले जो है ना ढूंढी थी हमारी देवरानी ने। तो मतलब रस्मों में, पूरी रस्मों में ना यही जीती थी। और ये कंगना खुलाई की रस्म होती है, इससे हमें क्या होता है ना कि हमें एक हाथ से कंगना खोलना होता है, एक हाथ से ये अपना खोलते हैं और एक हाथ से ये खोलते हैं। और इसके बाद जो है ना मतलब ये एक हाथ लगाएंगे अपना, और एक दूसरा हाथ उस पे लगाएंगे, तो ऐसे कंगना खिलाई की रस्म होती है हमारे यहाँ पर। और एक ही हाथ से पूरा खोलना पड़ता है ये कंगना, और इन्होंने तो फटाफट से खोल दिया था, और उनका जो है ना देवरानी का जो है ना टूट गया था। तो कंगना खुल गया था अच्छे से, और जो कंगना खोला था जिन्होंने जीती थी ये, तो सबसे पहले देवर जी ने खोल दिया था। तो जब ये रस्में वगैरह हम लोग देखते हैं ना, तो हमारे अपनी शादी की याद भी आ जाती है देखा जाए तो, क्योंकि हमारे टाइम पे भी सेम रस्में हुई थी, और यही लगता है कि ये पुरानी रस्में हैं और बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ दोबारा से ताज़ा हो जाता है। क्योंकि ये रस्में ये एक ही बार होती है, और कहते हैं ना जो शादी होती है वो शादी के तौर पे ही अच्छी लगती है, जब शादी इन रस्मों के साथ हो ना तभी शादी अच्छी लगती है। यहाँ पर हम लोगों तो आ गई थी नींद बहुत ज़्यादा, और हमें लग रहा था बस हम लोग जो है ना फटाफट से जो है सो जाएं। और दुल्हन को भी काफ़ी थकान वगैरह हो गई थी, और इनको भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। और अभी जो है ना, तो वीडियो मैंने बस यहीं तक शूट किया था, तो कल से अपना व्लॉग, डेली वाला व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मेहमान वगैरह तो गए नहीं हैं, मेहमान वगैरह चले जाएंगे, उनको भेज के उनके घर पे, और सेम हमारा डेली का रूटीन स्टार्ट होगा। तो अभी जो है शादी की रस्मों के बाद हम लोग गए थे बिल्कुल बिज़ी, क्योंकि मेहमान वगैरह जाने के लिए, मतलब उनके लिए खाना वगैरह सब बनाना, ये सब तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, आपको तो पता ही है। तो अभी देखिए, होगी ये वाली रस्म जो अंगूठी ढूंढने की होती है ना, वो वाली रस्म होगी। तो ऐसे जो नंदोई वगैरह होते हैं ना, जो ननद नंदोई होते हैं, वो ये सब रस्म करते हैं। और देखिए इसमें अंगूठी छिपा दी है, ऐसे कंगना खेला जाता है, और यहाँ पर जो अंगूठी पहले उठाएगा वो होगा विनर। तो जी चलिए, रस्म हो गई थी हमारी पूरी, हमारी दुल्हन जो है जीत गई थी। ये देखिए, इसने अंगूठी को जो है ढूंढ लिया था, और ऐसा ही हमने 7-5 बार किया था, और हमारी दुल्हन जो है 5 बार जीती थी। तो जी चलिए, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।